संजना और नीलम दो सगी बहनें थीं। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। संजना का पति राकेश एक बड़ी कंपनी में काम करता था, जबकि नीलम का पति मेहुल छोटी मोटी नौकरी करता था। संजना को इस बात का बहुत घमंड था कि उसका पति अच्छे पैसे कमाता है। संजना दीदी, मुझे थोड़े से देसी घी दे दो। आप तो जानते हो कि मेहुल सूखी रोटी नहीं खाते हैं। मैं उनकी रोटी में घी लगा दूंगी। देख नीलम, ये देसी घी मेरे पति लेकर आए हैं। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, तुझसे छिपा है क्या? पता है ये देसी घी कितने का है? पूरे 2,000 रुपए की है। अब इतनी महंगी घी मैं तुझे नहीं दे सकती। तू अपने पति से कहकर बाजार से देसी घी क्यों नहीं मंगवा लेती? दीदी, आप तो जानती हो कि इनकी सैलरी बहुत कम है। हम इतना महंगा घी नहीं खरीद सकते। तो फिर घी खाने का शौक भी छोड़ दे। अगर शौक पूरे करने हैं तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। तो कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेती? दीदी, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूं कि कुछ नौकरी कर लूं। दरअसल नीलम पढ़ाई लिखाई में संजना से काफी पीछे थी, जिस कारण उसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की होती है, जबकि संजना पढ़ने में तेज थी तो उसने बीए तक की पढ़ाई की होती है। देख नीलम, तूने पढ़ाई नहीं की तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तुझे अपने भविष्य के बारे में खुद सोचना चाहिए था। अब तेरे पास जितना है उसी में गुजारा करना सीख ले। नीलम और संजना की जब एक ही घर में शादी हो रही थी, तब नीलम ये सोचकर खुश थी कि ससुराल में उसकी बड़ी बहन उसके साथ रहेगी। दोनों बहनें मिलजुल कर रहेंगी तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन शादी के बाद संजना नीलम की सिर्फ जेठानी बनकर रहती है। संजना में बड़ी बहन वाला प्यार या केयर जैसी कोई बात नहीं थी। नीलम अपने पति मेहुल के लिए सूखी रोटी बनाने जाती है। तभी संजना रसोई से आटे का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगती है। ये क्या कर रही हो दीदी? आटा कहाँ ले जा रही हो? अपने कमरे में ले जा रही हूँ। यहाँ रहेगा तो तू रोटियां बना बनाकर 2 दिन में सारा आटा खत्म कर देगी। अब तेरा पति इतना तो कमाता ही है कि आटा खरीद सके। नीलम संजना की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसके पास मेहुल के दिए हुए कुछ पैसे रखे होते हैं। वो उन पैसों से थोड़ा सा आटा खरीद कर ले आती है, जिसके बाद वो मेहुल के लिए रोटी बनाती है। शाम को मेहुल ऑफिस से घर आता है तो नीलम उसे खाना खिलाती है। आज आपको सूखी रोटियां खानी पड़ रही हैं। घर में घी नहीं था, इसीलिए मैं रोटी में घी नहीं लगा पाई। मैं सब जानता हूँ नीलम, घर में घी नहीं था या तुम्हें घी को हाथ नहीं लगाने दिया क्या? लेकिन कोई बात नहीं, इसमें गलती मेरी ही है। मैं भी अगर भैया की तरह अच्छे पैसे कमाता तो मेरी और तुम्हारी भी इस घर में इज्जत होती। इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं। पैसे वाले की बीवी होने के नाते संजना सारा दिन बेड पर आराम करती और नीलम से घर के सारे काम करवाती। एक दिन नीलम घर के सारे काम करने के बाद आराम कर रही होती है। नीलम, तूने घर में झाड़ू पोछा लगा दिया क्या? हाँ दीदी। यहाँ आराम से बैठी है। देख पंखों पर कितनी धूल जमी है। तुझसे ये नहीं होता कि घर की साफ सफाई पर भी कुछ ध्यान दे ले। इस घर में रहती है तो कुछ हाथ पैर भी चला लिया कर। लेकिन दीदी, ये घर तो आपका भी ससुराल है। यहाँ आप भी तो रहती हो। घर का सारा राशन मेरे पति के पैसों से आता है। तू महारानी बैठकर खाएगी क्या? काम तो करने पड़ेंगे ना। संजना नीलम को 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठने देती थी। वो उससे हर वक्त कुछ न कुछ काम करवाती रहती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन जब मेहुल काम से घर लौटता है, वो काफी उदास होता है। क्या बात है मेहुल, आज तू परेशान लग रहा है। ऑफिस में कुछ बात हुई है क्या? भैया, आज मालिक ने कह दिया कि वो कंपनी बंद कर रहे हैं और हमारी नौकरी अब जाने वाली है। क्या? ऐसी बात है तो तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है। तू आराम से यहाँ रहे और दूसरी नौकरी की तलाश कर ले। ठीक है भैया। राकेश को ऐसा बोलता देख संजना को बहुत गुस्सा आता है। राकेश जब अपने कमरे में आता है तो वो उससे कहती है, अपने भाई और उसकी बीवी को कब तक बिठाकर खिलाओगे? कैसी बात कर रही हो संजना? मेहुल मेरा छोटा भाई और नीलम तुम्हारी छोटी बहन। उन दोनों की मुश्किल घड़ी में हम उनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? मैं तुम्हें उन दोनों पर 1 रुपया खर्च नहीं करने दूंगी। अरे अगर हमारे बुरे दिन आ गए तो हमारी कौन मदद करेगा? अपने पैसे बचा कर रखो। कुछ दिन के बाद मेहुल जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो जाती है और मेहुल की नौकरी चली जाती है। संजना के मना करने के बाद भी राकेश छिपाकर मेहुल को कुछ पैसे दे दिया करता था। इधर उसकी नौकरी जाने के बाद संजना नीलम को ज्यादा परेशान करने लगती है। एक दिन नीलम खाना बनाने के बाद अपने कमरे में जाकर मेहुल से बातें कर रही होती है। तभी संजना उसे आवाज लगाती है, नीलम, नीलम। संजना भाभी तुम्हें क्यों बुला रही हैं? मैं देख कर आती हूँ। नीलम अपने कमरे से बाहर आती है। जी दीदी। नीलम, तूने खाना बना लिया क्या? हाँ दीदी, मैंने सारा खाना बना लिया है। तूने खाने में क्या बनाया है? वही जो आपने कहा था, छोले और पूरियां। अब मेरा रोटी पनीर की सब्जी और पुलाव खाने का मन है। जा जाकर फिर से खाना बना। लेकिन दीदी, जो खाना बन चुका है उसका क्या होगा?
वो खाना तुम और मेहुल खा लेना। मेरे और राकेश के लिए पनीर की सब्जी, रोटी और पुलाव बना दे। नीलम को फिर से सारा खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने के बाद वो मेहुल के पास जाती है। नीलम, मैं देख रहा हूँ कि जब से मेरी नौकरी गई है, संजना भाभी तुमसे ज्यादा काम करवाने लगी हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो घर का काम करना अच्छा लगता है। नीलम, तुम कुछ नहीं कहोगी तो क्या मुझे समझ नहीं आएगा? मैं सब समझता हूँ। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो तुम्हारी भी इस घर में इज्जत होती। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, संजना रसोई में खाना बना रही होती है। नीलम उसे खाना बनाते हुए देख लेती है। क्या बात है, आज तो दीदी खाना बना रही है। लगता है आज कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। संजना को खाना बनाते देख नीलम रसोई में नहीं जाती है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो संजना टेबल पर सिर्फ अपना खाना लगाती है। नीलम रसोई में जाती है तो देखती है कि खाना खत्म हो चुका था। दीदी, आपने हमारे लिए खाना नहीं बनाया? क्यों, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? ये आप क्या बोल रही हो दीदी? आप खाना बना रही थी तो मुझे लगा कि आप हम सबके लिए बना रही होंगी। मैंने सिर्फ अपना खाना बनाया है, और आज से तुम लोग अपना किचन अलग कर लो। लेकिन दीदी, आप तो जानती हो कि अभी मेहुल के पास नौकरी नहीं है। ऐसे समय में हमें अलग मत करो। जब तक तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी, तुम दोनों पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें मुफ्त की रोटियां मिल रही है ना। खाना खाने के बाद संजना रसोई में से थोड़ा सा राशन निकालकर नीलम को देती है। ये ले राशन, और अपने कमरे में खाना बना ले। नीलम राशन लेकर मेहुल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कोई बात नहीं नीलम, भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। मैं एक छोटा सा गैस स्टोव लेकर आता हूँ, तुम उस पर खाना बना लेना। मेहुल बाजार जाता है और एक छोटा सा गैस स्टोव लेकर आता है। दीदी ने हरी सब्जी के नाम पर ये थोड़े से प्याज दिए हैं, अब इनका क्या बनाऊं? तुम प्याज के पराठे बना लो, हम वही खा लेंगे। लेकिन हमारे पास घी तो है नहीं। घी नहीं है तो तेल में पराठे बना लो। नीलम ऐसा ही करती है। वो प्याज के पराठे बनाने लगती है, लेकिन नीलम पराठे इतने अच्छे बनाती है कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। नीलम के कमरे से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा क्या बना रही है? मैंने तो राशन में ज्यादा कुछ दिया नहीं था। संजना का मन भी ललच जाता है, लेकिन वो संकोच के मारे नीलम के पास नहीं जा पाती है। इधर नीलम के पास थोड़े से अचार रखे होते हैं। दोनों पति पत्नी अचार के साथ प्याज के पराठे खा लेते हैं। शाम को जब राकेश ऑफिस से घर आता है तो संजना उसे बताती है कि नीलम ने खुद ही अपनी मर्जी से किचन अलग कर लिया है। हमने तो नीलम और मेहुल की इतनी मदद की, लेकिन दोनों की अकड़ तो देखो, हमसे किचन अलग कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि उनकी ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अब नतीजा खुद देख लो। मैं सब समझता हूँ कि किसने क्या किया होगा। राकेश संजना की आदतें अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता था। वो संजना की नजरें बचाकर मेहुल को कुछ पैसे दे देता है। मेहुल, ये 5,000 रुपये रख ले। मैं जानता हूँ कि संजना ने तुम दोनों की रसोई अलग कर दी है, तो इन पैसों से राशन ले आ। लेकिन भैया, बार बार आपसे पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी बात कर रहा है मेहुल? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। मेहुल पैसे लेकर नीलम को देता है। नीलम, मैंने भैया से पैसे ले तो लिए, लेकिन काश मेरी नौकरी लग जाती तो मुझे उनसे पैसे नहीं लेने पड़ते। अगर आपकी नौकरी ना भी लगे तो भी हम पैसे कमा सकते हैं, वो भी इन्हीं पैसों से। वो कैसे? इन पैसों से मैं प्याज के पराठे बनाकर बेचूंगी। क्या तुम ये काम करोगी? नहीं नहीं, भैया भाभी क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे। जब हम अपने बिजनेस से पैसे कमाने लगेंगे तो उन्हें भी अच्छा ही लगेगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, तुम ऐसा सोच रही हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये 3,000 रुपए लीजिए। बाजार से आटा, नमक, प्याज और तेल खरीद कर ले आइए। बाकी बचे पैसों से मैं अचार और चटनी बनाने का सामान खरीद लूंगी। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सारा सामान लाने के बाद दूसरे दिन सुबह से ही नीलम अपने कमरे में प्याज के पराठे बनाने लगती है। पराठों की खुशबू से घर भर जाता है। लगता है नीलम कुछ अच्छा खाना बना रही है। मैं मेहुल के पास जा रहा हूँ। मैंने जो खाना बनाया वो कौन खाएगा? वो तुम खा लेना। प्याज के पराठे खाने के लिए राकेश मेहुल के कमरे में चला जाता है और वहां भरपेट पराठे खाता है। वाह, पराठे तो बड़े स्वादिष्ट बने, लेकिन इतने पराठे किस लिए बनाए? भैया, आज से मैं और नीलम प्याज के पराठे बेचने का काम करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बार तुम लोग का काम जोर पकड़ जाए तो काफी पैसे कमा लोगे, क्योंकि खाने पीने की डिमांड तो हमेशा रहती है। खाना खाकर और लंच में प्याज के पराठे लेकर राकेश ऑफिस चला जाता है। नीलम और मेहुल भी एक डब्बे में खाना पैक करके उसे बेचने के लिए निकल जाते हैं। हमें ऑफिसों के बाहर चलना चाहिए, वहां हमारे पराठे तुरंत बिक जाएंगे। वो दोनों एक रिक्शा करते हैं और खाने का डब्बा लेकर ऑफिसों के बाहर जा जाकर पराठे बेचने लगते हैं। उनके पराठे हाथों हाथ बिक जाते हैं।
आपके प्याज के पराठे बड़े टेस्टी हैं। क्या हमें दोपहर में भी ये पराठे खाने को मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर पराठे गर्म होते तो खाने में ज्यादा मजा आता। ठीक है, आपको पराठे गरम गरम ही मिलेंगे। सारे पराठे बेचने के बाद नीलम और मेहुल घर आते हैं। इस बार वो अपना स्टोव चूल्हा लेकर आते हैं। नीलम सड़क के किनारे बैठकर ताजा ताजा प्याज के पराठे बनाने लगती है, जो कि लंच आवर में खूब बिकते हैं। धीरे धीरे दोनों का प्याज का पराठा बेचने का काम खूब अच्छा चलने लगता है। हमारी अच्छी कमाई होने लगी है। क्यों ना हम एक गाड़ी खरीद लें। हम गाड़ी में घूम घूम कर पूरे शहर में प्याज के पराठे बेचेंगे। अच्छा आइडिया है। वो दोनों एक नई गाड़ी खरीद लेते हैं। घर में नई गाड़ी देखकर संजना के होश उड़ जाते हैं। ये दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं कि नई गाड़ी खरीद ली? इतने पैसे इनके पास आए कहाँ से? उस दिन संजना पहली बार नीलम के पास जाती है। नीलम, ये गाड़ी तूने खरीदी है? हाँ दीदी, ये गाड़ी हमने खरीदी है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? प्याज के पराठे बेचकर। क्या? प्याज के पराठे बेचकर? हाँ दीदी। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरा प्याज के पराठे बेचने का टाइम हो गया है। नीलम, तू इतनी मेहनत कर रही है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तू एक कमरे में इतने सारे पराठे बनाती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आज से तू रसोई में पराठे बनाया कर। नहीं दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी हम अपना घर लेने वाले हैं। अब अपने घर की रसोई में ही खाना बनाऊंगी। नीलम की बात सुनकर संजना की बोलती बंद हो जाती है।